और तस्वीर हम पलामू के एमएमसीएच की दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर बाहर कैसे, देखिए ये बेड पर पड़ा एक मरीज जिसे वार्ड ओपीडी से वार्ड तक ले जाना है, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। परिजन स्कूटी लेकर पहुंचे, 2-3 लोगों ने मिलकर उस मरीज को उठाया, स्कूटी पर बिठाया और तब इस स्कूटी से इन्हें वार्ड तक ले जाया जा सका। अब इस तस्वीर को आप क्या कहेंगे? कौन सा सिस्टम यहां पर काम नहीं कर रहा, या फिर क्या व्यवस्थाएं यहां पर मुकम्मल कराई गई हैं? आखिर किस चीज का दावा करती है सरकार? प्रशासन किन बातों का दावा कर रहा है कि व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन उन सुविधाओं की पोल खोल रही है ये तस्वीरें। उन तमाम सुविधाओं के जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की पोल खोल रही है ये तस्वीरें। स्ट्रेचर की जगह स्कूटी पर मरीज लाद कर ले जाए जा रहे हैं। ये कहानी आप 21वीं सदी में देख रहे हैं, जहां एक अस्पताल में अदद स्ट्रेचर तक नहीं। और ये पलामू की तस्वीर है। कहां सांसद महोदय हैं, कहां हैं बाकी जनप्रतिनिधि जो एक अस्पताल में स्ट्रेचर तक मुहैया करवाने में असफल हैं? और ऐसे में देखिए, एक उसी अस्पताल में ओपीडी से वार्ड तक शिफ्ट करने के लिए मरीज के परिजन स्कूटी लेकर आते हैं और स्कूटी पर अपने मरीज को लेकर पहुंच रहे हैं वार्ड में। संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए ये तस्वीरें, और आपको बताएं कि ये तस्वीरें हाल बयां कर रही हैं कि क्या व्यवस्था है इस अस्पताल में। शायद कोई शब्द नहीं है जो इस हाल को बयां कर सके, और इसलिए आप तस्वीर देखिए, दर्द भरी आहें भरिए, और जिन्हें जिम्मेदार समझते हैं ना आप, उसके लिए उन्हें कोसिए, क्योंकि हालात कब बदलेंगे इसका इंतजार हमें भी है। हम भी चाहते हैं कि ये तस्वीर दोबारा सामने कभी ना आए, किसी जगह से ना आए, लेकिन आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नील कमल, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नील कमल, ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं, उन दावों की पोल खोलती हैं जो ये दम भरते नहीं थक रहे कि कोविड के इस दौर में हर अस्पताल, जो छोटे सीएचसी भी हैं, वहां भी मुकम्मल व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन ये तस्वीर तो कुछ और ही कहानी कह रही है। आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ये दुखदाई तस्वीर है, और ऐसी कई तस्वीर आपको अगर अस्पताल परिसर में आप रहेंगे तो नजर आएगी। आज ये राम प्रसाद जो मरीज थे, इनको इन्होंने कोई स्ट्रेचर नहीं मिला और मरीज इनका सीरियस था। यही कारण है कि उनके बेटे ने भर्ती वार्ड में ही स्कूटी लेकर पहुंच गए और वो मरीज को इस तरह से स्कूटी पर लाद कर वो ले गए यहाँ से। आपको बता दूं कि जो हालात है अभी एमएमसीएच का, क्योंकि कोविड वार्ड एमएमसीएच का अलग बनाया गया है, और ये जो ओपीडी का वार्ड है, जहाँ पे दूसरे बीमारी से रिलेटेड जो मरीज आते हैं उनको यहाँ एडमिट किया जाता है। वैसे ही ये मरीज भी थे राम प्रसाद, और जैसा कि परिजन बताए कि बार बार इन्होंने स्ट्रेचर की मांग की, एम्बुलेंस की मांग की, और इनके मरीज सीरियस हो रहे थे, चिकित्सक नहीं पहुंच रहे थे बेड पे देखने के लिए। तंग आकर फिर इन्होंने दूसरा कहीं विकल्प ढूंढकर और इस तरह से स्कूटी को ही एम्बुलेंस कहिए या स्ट्रेचर कहिए बनाकर अस्पताल में ले जाते हैं। गार्ड से भी इन्हें खींचातानी होती है, गार्ड भी मना कर रहे थे, फिर भी इनके बेटे अपने पिता की हालत को देखते हुए वो स्कूटी लेकर पहुंचते हैं और इस तरह से उनको रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाते हैं जी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये एसी कमरे में बैठकर जो एचओडी है ये कहेंगे कि व्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये दुखद बात है जी। नील कमल, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वाकई इस अस्पताल में स्ट्रेचर की इतनी कमी है या मैन पावर की कमी है कि एक मरीज इतनी देर तक मिन्नतें करते रहते हैं परिजन, लेकिन उस मरीज के लिए स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो पाता? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि मैनेजमेंट की कमी है। ये चीजें हैं, स्ट्रेचर भी वहाँ पे मौजूद है जी, लेकिन चूंकि मैन पावर की भी कमी है, तो कुछ अगर वहाँ पे कर्मी है भी तो उन्हें मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, तो कोविड को लेकर डरे हुए हैं, कहीं वो ड्यूटी पर भी हैं तो वहाँ से नदारत है। ऐसे में कोई बताने वाला भी नहीं स्ट्रेचर कहाँ पे है, कहाँ से मरीज को किसको कहाँ लेके जाना है, ये बताने वाला नहीं है। तो ये कहीं न कहीं मैनेजमेंट की कमी है जी, इसको कहा जा सकता है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर वे में विजिट किया जाए कि यहाँ पे मेरा स्ट्रेचर क्या स्थिति है,
एम्बुलेंस की क्या है, ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं दूसरे बीमारी से रिलेटेड उनकी क्या हालत है, ये देखने वाला कोई नहीं है। ओपीडी में तो विजिट भी करने नहीं अधिकारी जा रहे हैं। जी नीलकमल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत हो हमारी, और हम ये जो तस्वीर हम लेकर आए हैं इस पर उनकी राय जानने की कोशिश करें कि आखिर ये हालात क्यों हैं, और एक ऐसे दौर में जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हर हाल में मुकम्मल होने का दावा किया जा रहा है। ये तमाम सवाल सिर्फ इसलिए क्योंकि जब दावे इतने हैं तो हकीकत दावों से अलग क्यों है। और इस वक्त हमारे साथ एमएमसीएच के इंचार्ज जुड़ गए हैं, डॉक्टर एनके सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, ये तो बहुत दुखद है। केएन सिंह है हमारे साथ, डॉक्टर केएन सिंह। सर, मेरा सवाल बस इतना है कि जब इस दौर में तमाम व्यवस्थाएं जो पहले नहीं थी उससे ज्यादा व्यवस्थाएं मरीजों को देने की बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक मरीज के लिए स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहा है। सर, क्या कहेंगे? अभी इसके विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अब जांच करने के बाद और देखने के बाद ही कुछ कर सर, सकते हैं। अगर आपके घर में टीवी है या फिर मोबाइल फोन पे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये उसी अस्पताल की तस्वीर है जिसके इंचार्ज आप हैं। वहां पर वार्ड तक ले जाने के लिए एक मरीज के परिजन स्कूटी लेकर आते हैं बाकायदा, और स्कूटी पर अपने मरीज को लाद कर वार्ड में पहुंचाते हैं। सर, सुन रहे हैं आप? हाँ, देखते हैं मामला। ऐसे अभी तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं इस विषय में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति आई है तो जाहिर तौर पर कमी कुछ तो रही होगी, या तो स्ट्रेचर की कमी रही होगी या फिर मैन पावर की कमी रही होगी। कमी क्या है? कुछ मैन पावर की तो कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ट्रॉली मैन तो वहाँ रहता है गेट पर। अब ट्रॉली मैन गेट पर क्या कहाँ पर चूक हुई है हम उनसे पूछते हैं। बिल्कुल, इंक्वायरी करने के बाद ही हम कुछ बता सकते। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है ना सर, हम सुनी सुनाई बात तो कह नहीं रहे। सारी तस्वीरें हमारे पास है, देखिए वो बाकायदा अपने परिजन को ओपीडी में कैसे लेके जा रहे हैं। एक स्कूटी लगाया बाकायदा, 2-3 लोगों ने मरीज को बेड से उठाया है, स्कूटी पर बिठाया और उसके बाद वार्ड में पहुंचाया गया है। ठीक है मैडम, कुछ कहना चाहेंगे आप कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो फिर क्या आप एक्शन लेंगे? कुछ कहेंगे? हम एक्शन लेंगे, फिर से इसका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, न होगा, और हम देखते हैं कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे, और जिससे ही भूल हो गई है उसको हम उसके अगेंस्ट में बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा सर कि आप खुद मान रहे हैं कि ये भूल हो गई है और इस पर एक्शन लेंगे। जाहिर तौर पर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं सर, ऐसी व्यवस्थाएं बहुत दुख देती हैं। डॉक्टर केएन सिंह जी, आवाज आ रही है? हाँ जी 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 जी, कुछ कहिए सर, कुछ कहिए। लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, आप जो कहेंगे वो लोग सुनेंगे, समझेंगे कि क्यों आखिर ये तस्वीर क्यों सामने आई। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा हुआ है, पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसको हम जांच करेंगे, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उसको हम बड़ी से बड़ी सजा देंगे। चलिए, शुक्रिया। ये हमेशा से होते आया है। देखिए, हमारे साथ एमएमसीएच के इंचार्ज केएन सिंह जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही कहकर इतिश्री कर ली कि जो एक्शन लेंगे वो पूरी जांच कराएंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। और देखिए, हम लगातार हम इसलिए हमने इस मुद्दे पर इंचार्ज से बात की ताकि लोगों को ये समझ में आए कि जिस तरह से इंचार्ज ने कहा कि ये नॉलेज में ही नहीं है उनके ये मामला। अभी हमने डीसी से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ बात करने से इनकार कर दिया, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। इस सिस्टम के इस पूरे ये जो सिस्टम का पूरा कारनामा है, ये क्या सिस्टम है अस्पताल में। एक तरफ लोग कोविड से जूझ रहे हैं, एक तरफ लोग महामारी की चपेट में हैं, एक एक कतरा ये कह रहा है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल हो तो जान किसी तरह बच जाए। लेकिन ये तस्वीर उन तमाम जो भरोसा है, जो लोगों को जो उम्मीदें हैं ना, उसे छलनी कर जाता है कि अगर एक अदद मरीज को एक अदद स्ट्रेचर न मिल पाए, बाकायदा स्कूटी पर बिठाकर, वो भी ओपीडी में स्कूटी लाकर उस पर मरीज को बिठाकर अगर वार्ड तक पहुंचाया जा रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि हम किस व्यवस्था के तहत जी रहे हैं। हमें कौन सी व्यवस्था और लानी होगी कि कम से कम ये तस्वीर तो सामने ना आए।
और ये तस्वीर पलामू के एमएमसीएच की है। डीसी साहब ने तो बात करने से इनकार कर दिया, जो इंचार्ज हैं वो रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे इसके लिए उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी कोई खबर है, ऐसा कोई मामला है। उन्होंने कहा कि जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा,